हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे अपनी एक प्यारी सी पोएम अमांडा के बारे में। अमांडा ना एक छोटी सी लड़की होती है और वो क्या क्या सोचती है जब उसकी मम्मी उसको डांटती रहती है, तो उसके बारे में ये पोएम है। तो लेट्स बिगिन आवर पोएम विदाउट एनी देरी, है ना। तो अमांडा की जो फर्स्ट स्टैंजा है वो देख लेते हैं। डोंट बाइट योर नेल, अमांडा से अमांडा तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग्स भी अगर आप देखना चाहो तो वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। हंच का मतलब होता है बेंड, स्लाउचिंग का मतलब होता है कि एकदम लेजी तरीके से, आलसी तरीके से बैठना। लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स करना। एमराल्ड मतलब हरा हरा रंग। और इनहेबिटेंट का मतलब रेजिडेंट या फिर सिटीजन। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि पानी के थ्रू स्लोली स्लोली कैरी करना। ब्लिसफुली मतलब हैप्पी, ठीक है। तो अब इस फर्स्ट स्टैंजा का क्या मतलब होता है, यहाँ पर पोइट जो है अमांडा को डिस्क्राइब करते हैं। एक छोटी सी लड़की अमांडा, जो कि जिसकी मदर जो है हमेशा उसको पॉइंट आउट करती है, अमांडा अमांडा अमांडा, इस तरीके से उसकी मदर उसको पॉइंट आउट करती रहती है उसकी मिस्टेक्स के लिए। और उसके बाद अमांडा जो है, जैसी उसकी मम्मी उसको डांटने लग जाती है तो कैसे कैसे वो इमेजिनेशन करती है वो इस पोएम में बता रखा है। यहाँ पर पोइट बताते हैं कि उसकी मदर जब अमांडा को पॉइंट आउट करती है नेल बाइट के लिए, एक्चुअली अमांडा जो है ना अपने नाखून खाती रहती है, जो कि एक बुरी आदत है, तो उसकी मम्मी उसको टोक देती है। अब नेक्स्ट शी आस्क्ड टू सिट स्ट्रेट, वो कहती है, जैसे अमांडा की ना आदत है कि वो अपने कंधे जुआ के ऐसे लेजी तरीके से, आलसी तरीके से बैठी रहती है, तो उसकी मम्मी कहती है सीधी बैठो अमांडा। और अमांडा की आदत थी है, तो इसके बाद ये होता है। फिर उसकी मम्मी चाहती थी कि अमांडा जो है वो एक राइट पोजीशन में बैठे, सही पोजीशन में बैठे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अमांडा को डांट पड़ रही होती है उसकी मम्मी से, तो सोचती कि काश मैं गहरे हरे रंग के समुद्र में होती, जैसे एमराल्ड का हरा रंग होता है ना, वैसे एक समुद्र होता है और काश मैं उसके अंदर होती और सिर्फ मैं अकेली होती उस ब्यूटीफुल ग्रीन सी में। वो अपने आप को एक मरमेड की तरह इमेजिन करने लग जाती है, जल परी की तरह इमेजिन करने लग जाती है, जो कि अकेली रहती है और अपनी लाइफ को एक बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग तरीके से जी रही होती है। तो जैसे एक जल परी को ओशन के करंट्स या फिर ओशन की लहरें आपस में ऐसे लेके चली जाती है ना, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, क्योंकि लहरें तो आती रहती है समुद्र में, वैसे ही वो एक इमेजिन कर रही थी कि काश मैं भी एक जल परी होती, जो कि एक हरे समुद्र में अकेली रहती और मैं अपनी लाइफ एकदम रिलैक्स तरीके से जीती और मुझे ओशन के करंट्स जो है लहरा के चले जाते और रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट में मैं रहती। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देख लो इस स्टेंजा के। एनाफोरा क्या होता है कि जब दो लाइंस एक वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे डोंट डोंट, है ना। एसोनेंस देखो, ओ साउंड जो है काफी बार यूज हुई है डोंट, योर और शोल्डर्स में। राइमिंग स्कीम देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी ए सी सी सी, अमांडा अमांडा स्ट्रेट अमांडा, सी मी ब्लिसफुली, ठीक है, ये राइमिंग स्कीम है। मेटाफर देखो, एमराल्ड सी को एक ग्रीन कलर के लिए दर्शाया गया है, तो ये मेटाफर है। रिपीटेशन अमांडा का यूज हो रहा है। इमेजरी जो है वो ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली में इमेजरी यूज हो रहा है। एल्यूजन में देखो, यहाँ पर एस साउंड बार बार रिपीट हो रही है, स्टॉप में, स्लॉचिंग में, सिट में और स्ट्रेट में, है ना। और एल्यूजन दोबारा यहाँ पर देखो, मरमेड जो है वो एक इमेजरी क्रिएचर है। ओके, अब हम चलते हैं इसी के साथ साथ स्टैंजा नंबर 2 पे। स्टैंजा नंबर 2 क्या है, डोंट यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा से लेकर अमांडा तक। अब यहाँ पर देखो वर्ड मीनिंग, ऑर्फन मतलब होता है जिस बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। हर्षिड को क्या होता है कि एकदम शांत और शांत सी जगह। और उसके बाद यहाँ पर इसके आपको मीनिंग बताया हुआ है स्टेंजा का। इस स्टेंजा का क्या मतलब है, यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अमांडा की मदर जो है ना, वो अमांडा से पूछती है क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया। उसके बाद वो पूछती है क्या तुमने अपना रूम साफ किया। फिर वो कहती है कि क्या तुमने अपने शूज साफ करे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसकी मम्मी जो है बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रही हैं, कभी उसके होमवर्क के बारे में, कभी रूम क्लीनिंग के बारे में, कभी शूज के बारे में। तो दूसरी साइड यहाँ पर अमांडा जैसे अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शन सुन रही होती है, तो अपने आप को इमेजिन कर रही होती है, काश मेरे पेरेंट्स जो है वो इस दुनिया में नहीं होते, काश मैं एक अनाथ होती और जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, वहां पे मैं आराम से चल रही होती। इसका मतलब वो यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि काश उसके पेरेंट्स नहीं होते और वो आराम से सड़कों पे फ्रीली घूमती रहती, है ना। फिर वो क्या करते हैं, अपने नंगे पैरों से उस गलियों में उस मिट्टी से सॉफ्ट सॉफ्ट डिजाइन वगैरह बनाती। सो वी कैन सी दैट
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कितना अपोजिट सोचती है, उसकी मम्मी कुछ सोचती है, वो कुछ सोचती है। एंड हर मदर्स, उसकी मम्मी चाहती है कि वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे, लेकिन अमांडा जो है वो बेयर फीट से मिट्टी में खेलना चाहती है। तो दोनों के दोनों अपोजिट है इस जगह पर। मोर ओवर वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी है, क्योंकि उसकी मदर उससे बार बार इंस्ट्रक्शन देती रहती है। वो कहते हैं कि चुप्पी जो है ना, साइलेंस जो है ना, वो गोल्डन है, एकदम सोना है साइलेंस, क्योंकि साइलेंस बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीशियस है। और वो कहती है आज़ादी जो है ना, फ्रीडम जो है वो बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है। हर इंसान जो है आज़ाद है, वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके ऊपर फोर्सफुली या फिर उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देना चाहिए कि ये कर 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 इस तरीके से। दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज विद हर मदर। वो कहते हैं कि जब भी मैं अपनी मम्मी के साथ होती हूँ तो मैं कभी भी फ्री जो है फील नहीं करती। लिटरेरी डिवाइस देखो, एनाफोर है। यहाँ पर दो लाइंस जो है सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, डिड यू। राइमिंग स्कीम देखो, AADAEEE, अमांडा अमांडा, शूज अमांडा, स्ट्रीट फीट स्वीट। तो ये राइमिंग स्कीम है। एसोनेंस देखो, ओ साउंड बार बार यूज हो रही है, जैसे कि थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज में, है ना। रिपीटेशन देखो, अमांडा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। और मेटाफर देखो, गोल्डन, साइलेंस को गोल्डन की तरह इमेजिन किया गया है, मतलब कंपेयर किया गया है। किस किस में? साइलेंस गोल्डन में, और फ्रीडम इज स्वीट को, फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा से लेकर अमांडा तक, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक्ने मतलब होता है पिंपल्स, जो मोटे मोटे पिंपल्स हो जाते हैं। रपुंजल जो है वो एक फेरी टेल की एक लड़की होती है, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। और वो फेरी टेल किसने लिखी थी? बाय ब्रदर्स ग्रिम ने। और टैंक्विल यानी कि काम या फिर क्वाइट, रेयर मतलब अनकॉमन। अब यहाँ पर देख लो, तुम्हें रपुंजल दिखा देती हूँ। ये रपुंजल तुमने शायद डिज्नी पे देखी होगी, इसके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं। तो ये थी रपुंजल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये स्टैंजा क्या मतलब होता है। यहाँ पर अमांडा की मम्मी अब उसको कहती है चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट खाने से तुम्हारे मुंह पे पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो इसलिए मत खाओ। और उसके बाद वो उसको और डांट देती है कि मैं जो तुम्हें कह रही हूँ तुम उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही, इस तरीके से। यहाँ पर अब अमांडा खुद को रपुंजल की तरह इमेजिन करने लग जाती है। रपुंजल एक फेरी टेल का कैरेक्टर है, जैसे मैंने तुम्हें दिखा दिया था, जिसको एक टावर में कैद कर दिया गया था एक जादूगरनी के द्वारा। तो जादूगरनी को जब भी उस टावर पे चढ़ना होता था, तो रपुंजल अपने लंबे से बाल टावर के नीचे लटका देती थी, और उससे वो जादूगरनी चढ़ चढ़ के टावर पे आ जाती थी, है ना। सो इस तरीके से विंडो के थ्रू। अब यहाँ पर अमांडा जो है रपुंजल तो बनना चाहती है, क्योंकि वो सोचती है कि जो टावर के अंदर लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, शांति वाली है, और थोड़ी अलग भी है। तो कहती है कि मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ और एक शांत वाले इन्वायरमेंट में रहना चाहती हूँ, ठीक है, टावर में। तो ये भी कंफर्म करती है कि वो किसी के लिए अपने बाल जो है वो टावर से नीचे नहीं लटकाएगी, ताकि कोई भी टावर में ना आ सके, ठीक है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, यहाँ पर क्या है, एल्यूजन मतलब कि यहाँ पर एक फेमस फेरी टेल का कैरेक्टर लिया गया है, जिसका नाम रपुंजल है। राइमिंग स्कीम क्या है? AAFAGGG, यानी कि अमांडा अमांडा, यू अमांडा, केयर रेयर हेयर, ठीक है। एसोनेंस देखो, ई और ओ की साउंड बार बार यूज हुई है, जैसे कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, इस तरीके से ई और यू बार बार रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट्स देखो, आर साउंड बार बार यूज हुई है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर ब्राइट हेयर, इस तरीके से। और रिपीटेशन यूज हुई है अमांडा की, है ना। अब उसके बाद लास्ट स्टैंजा में हम चलते हैं। लास्ट स्टैंजा क्या है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमांडा से लेकर अमांडा तक। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स देखो, सल्किंग मतलब बैड मूड में, मूडी मतलब अनस्टेबल, और नैग्ड मतलब हेरास की डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। यहाँ पर अमांडा की मदर अब उसको वार्न कर रही है कि तुम इतने बुरे तरीके से, इतने अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, और इस सड़े हुए मूड में रहना छोड़ दो। अब वो क्या कहती हैं कि जैसे अमांडा की मम्मी उसको कहती है कि तुम्हारा जो है बैड मूड है, तुम उसको ठीक कर लो, ठीक है, तुम उसको ठीक कर लो, और क्यों तुमने अपना मुंह सड़ा रखा है। तो उसके बाद भी अमांडा की मदर उसको इतना कहने के बाद भी, इतना डांटने के बाद भी ये कहती हैं कि तुम अपने बुरे मूड के लिए तुम ही खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। फिर वो ये भी कहती हैं कि शी ऑल्सो स्कोल्ड बाय सेइंग दैट हर बिहेवियर, कि ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, उससे लोग यही समझेंगे कि अमांडा की मम्मी अमांडा को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हैरेस करती है, ठीक है।
यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अमांडा को हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है उसकी मम्मी के द्वारा छोटी-छोटी चीज़ पर, लेकिन वो अमांडा इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकती। अगर उन्होंने रिएक्ट करा कि जैसे उसकी मम्मी ने उसको टोक दिया या फिर उसको डाँट दिया और उस चीज़ पे उसने रिएक्ट कर दिया, कुछ बोल दिया, तो वो उसकी मम्मी की प्राइड के खिलाफ होगा। उसकी मम्मी की जो रिस्पेक्ट है उसके खिलाफ होगा अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया तो, है ना? तो इसलिए वो इस चीज़ से चुप हो जाती है कि ठीक है, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मुझे रिप्लाई नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए इसके लिए, ठीक है? तो इसलिए वो इस तरीके से बिहेव नहीं करती और इसलिए दूसरों को ये लगता है कि अमांडा की मम्मी जो है, वो अपने बच्चे के ऊपर डोमिनेट कर रही है, अपने बच्चे को थोड़ा प्रेस कर रही है, दबा रही है ना? तो इस तरीके से ये जो स्टैन्ज़ा है वो खत्म होती है। और लिटरेरी डिवाइस देखो, एलिट्रेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर एस साउंड बार-बार यूज़ हो रही है, लाइक स्टॉप दैट, सल्किंग से लेकर फिर रिपिटेशन जो है अमांडा का यूज़ हो रहा है और राइमिंग स्कीम AAHA है, अमांडा, अमांडा, यू अमांडा, है ना? तो इसी के साथ-साथ ये जो हमारी पूरी पोएम है वो खत्म होती है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और डीएम कर सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।